Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. In today's microprocessor based system lab session, we're gonna do lab number 10 and your instructor is Rahila Khalid. So first of all, we need to see the objective of our today's lab, what we're gonna do or what we're gonna learn in today's session. To understand how jump command work in assembly language, we need to understand how jump command work in an assembly language or in 8086 emulator software. How can we implement their program example? So let's start. First of all, we need to see the theory, or you can see we need to elaborate our student about the background of jump instruction, what is jump, and why we proceed it, where we need it. So, jump instructions are used for changing the flow of execution of instructions in the process. For example, if you want to change the execution of your program, if you want to change the flow of execution of your program, you can use jump instruction. If we want jump to any instruction in between the code, then this can be achieved by these instructions. These are two types of jump instructions: unconditional jump instructions and conditional jump instructions. So basically we have two type of jump instruction. तो इस स्लाइड को अगर मैं समराइज करूँ आप लोगों के लिए तो इस तरह से होगी कि जंप इंस्ट्रक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जब कभी हमें प्रोग्राम में उसकी एग्जीक्यूशन को चेंज करना है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पैटर्न चेंज करना हो तो हम जंप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमारे पास दो तरह के जंप इंस्ट्रक्शंस हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे और ये डिपेंड करेंगी कंडीशन पर। तो किस तरह से डिपेंड करेंगी ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में लेटर ऑन देखेंगे। टाइप्स ऑफ जंप्स. So basically we have two type of jump command over here in 8086 microprocessor and software 8086 emulator that we are using for the program implementations. Unconditional jump and conditional jump. What do you mean by unconditional jump? Jump करेगी command लेकिन without any condition. Condition के बगैर, without depending upon any condition, jump होगा. कंडीशन पे डिपेंड किए बगैर जंप होगा, ठीक है. सिंपल, विदाउट एनी कंडीशन. सिंटेक्स ऐसे इसका JMP इसका सिंटेक्स है. वेरिएबल नेम, जो भी आप लेबल नेम लिखेंगे जहाँ जंप करवाना होगा वो नेम आ जाएगा यहाँ पर. पूरे जंप की बजाय इसका जो सिंटेक्स है, लिखने का जो तरीका है वो है JMP वेरिएबल नेम, विच मीन्स लेबल नेम. जहाँ पे भी आप जंप करवाना चाहें वो यहाँ आ जाएगा. ये तो हो गया अनकंडीशनल जंप, जिसे हम कहते हैं सिंपल जंप विदाउट एनी कंडीशन. अब देख लेते हैं एक आ जाएगा कंडीशनल जंप. तो कंडीशनल जंप यहाँ पे क्या है? कंडीशनल जंप डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, किसी न किसी कंडीशन पे वो डिपेंड करेगा. अब देख लेते हैं कि कंडीशन कौन कौन सी हैं इसके अंदर जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहा होगा या कर सकता है. सो वी हैव JC jump if carry, J0C jump if not carry, JZ jump if 0, J0Z jump if not 0. तो इनके टाइप्स को समझने से पहले जंप नॉट कैरी, जंप विद नॉट कैरी, जंप विद कैरी, जंप इफ नॉट 0, जंप विद 0, जो प्रीवियसली हमने पढ़ी हैं स्लाइड्स, उसको समझने से पहले इस स्लाइड को मैं चाहती हूँ आप लोग ज़रा गो थ्रू कर लें. फिर मैं आपको बताऊँगी कंडीशनल जंप को हम दोबारा एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो अनकंडीशनल जंप, this is performed by the JMP instruction. It is clear. Conditional execution often involve a transfer of control to the address of an instruction that doesn't flow
द करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक ऐसे इंस्ट्रक्शन के एड्रेस की तरफ जो कि करंटली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन में नहीं आ रही थी। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में बी फॉरवर्ड टू एग्जीक्यूट अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और बैकवर्ड। ठीक है, ये फॉरवर्ड भी ट्रांसफ़र हो सकता है प्रोग्राम में बैकवर्ड भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और टू री एग्जीक्यूट द सेम स्टेप्स। और हम जैसे कि बार बार एक ही स्टेप्स को अगर हम if we have a series of steps and we want to execute them again and again, we can also do them with the help of unconditional jump with the help of JMP instruction. So बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि JMP इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको ट्रांसफ़र कर देती है ऐसी इंस्ट्रक्शन की तरफ जो कि करंटली अभी एग्जीक्यूशन में नहीं आ रहा। ठीक है, कहीं और जंप करवा देती है। अब वो कहाँ जंप करवाएगी? ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में भी फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, ये बैकवर्ड भी जा सकता है जंप, और ये कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स को दोबारा बार बार एग्जीक्यूशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कंडीशनल जंप, दिस इज परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन जे, एंड आगे कंडीशन लगा दी उसने कि भाई कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन द कंडीशनल इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर कंट्रोल बाय ब्रेकिंग द सिक्वेंशियल फ्लो। तो इसमें भी आपका वो जो सिक्वेंशियल फ्लो एक जा रहा था एग्जीक्यूशन का वो ब्रेक होगा, जंप होगा, बट डेफिनेटली वो किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर वो कंडीशन येस होगी तो जंप करेगा और आपका सिक्वेंशियल फ्लो ब्रेक होगा। अगर वो कंडीशन नो है तो जंप नहीं करेगा और आपका सिक्वेंशियल फ्लो जो कि एक सीक्वेंस में प्रोग्राम चल रहा था वो आपका चलता रहेगा और जंप नहीं करेगा। नेक्स्ट, compare instruction. Okay, this is the most basic instruction and very important as well for the today's topic, because in today's topic we need to create conditions for conditional jump. So compare instruction would be very helpful. Let's see what it is. CMP instruction, compare instruction को हम CMP लिखते हैं। The compare instruction compare two operands. Obviously नाम से पता चल रहा है कि दो ऑपरेंड्स को ये कंपेयर करेगी। इट इज़ जनरली यूज इन कंडीशनल एग्जीक्यूशन। दिस इंस्ट्रक्शन बेसिकली सब्ट्रैक्ट्स one operand from the other for comparing whether the operand are equal or not. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें इसकी फंक्शनैलिटी बताई जा रही है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है वो दो ऑपरेंड को कंपेयर करेगी। कैसे कंपेयर करेगी? वो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगी और फिर देखेगी। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 3 करेगी, आंसर आएगा 2, जिससे पता चलेगा 5 इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन 3, और जिससे ये भी पता चलेगा कि 3 इज 2 टाइम लेसर देन 5। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन का जो अमल है वो परफॉर्म करके दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करेगी और देखेगी कि वो इक्वल हैं या नहीं। It doesn't disturb the destination or source operand. अच्छा, ये बात भी इम्पोर्टेंट है यहाँ नोट करना, वो ये है कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन के जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती। उनका यानी कि अगर 5 माइनस 3 आंसर 2 आ रहा है तो 2 का आंसर जो है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाके स्टोर नहीं करवाएगी। ये फ़र्क जो इसका हमें पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट है इस इंस्ट्रक्शन का, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैग्स पे पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 माइनस 5 करते हैं आंसर आएगा 0, तो 0 फ्लैग एक्टिव हो जाएगा आपका। फ्लैग्स कैसे देखेंगे आप? ये जो आपकी इम्यूलेटर की स्क्रीन आती है जिस पे आप सिंगल स्टैप करते हैं इम्यूलेट करते हुए, वहाँ नीचे टैब में आपको फ्लैग का बटन दिखाई देगा। वो आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने अभी एग्जीक्यूशन की है, फॉर एग्जांपल कंपेयर इंस्ट्रक्शन की, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से फ्लैग एक्टिव हुए हैं और किस किस तरह एक्टिव हुए हैं, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। इट इज़ यूज अलॉन्ग द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग। सो हम इसको कंडीशनल जंप के तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लेते हैं और इसीलिए हम इसको जंप के टॉपिक में इन्वॉल्व कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सिंटेक्स क्या है इसका?
सिंटेक्स है CMP फॉर कंपेयर डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। CMP डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स होगा क्या, डेस्टिनेशन में से सोर्स माइनस होगा, बट जैसे कि सब्ट्रैक्शन हो रही होती है हमारे पास, लेकिन आंसर डेस्टिनेशन में स्टोर नहीं होगा। आंसर ओनली वुड अफेक्ट द फ्लैग्स and you have to see flags changing in flag by clicking the flag button at the bottom of your emulator screen. Okay, program example of CMP instruction ORG100H. I thought it would be a nice act to include an example of CMP instruction because it's a very new instruction, you are going to learn it first time, so it would be easy for you guys to understand with the help of example. Move x comma 06H, move bx comma 05, CMP ax comma bx ret. So पहले तो इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, फिर ही इसके एंड रिजल्ट तक पहुंच सकेंगे और इनको देख सकेंगे। ORG100H डायरेक्टिव है, आपको हर प्रोग्राम में आप डालते हैं, आपको उसका मतलब पता है, आप इसको मतलब लैब 1 से आप इसको देखते आ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है। I have explained it multiple times over there and you guys also known it. Move ax, 06, इसमें क्या होगा, 6 जो है वो ax में चला जाएगा। Move bx, 05, 5 आपका bx में चला जाएगा। CMP ax, bx which means that यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। अब मुझे कंपेयर करना है इस 6 को इस 5 से। कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या करती है, कंपेयर इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन का अमल परफॉर्म करती है, यानी कि ये क्या करेगा, ये करेगा 6 माइनस 5, आंसर आएगा 1, लेकिन आंसर आपको स्टोर होता हुआ नज़र नहीं आएगा AX में। उसकी वजह है क्योंकि ये सिर्फ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है वो फ्लैग को अफेक्ट करती है, क्योंकि ये कंपेयर कर रही है, ये दोनों ऑपरेंड्स को सिर्फ कंपेयर करिए, तो ये फ्लैग्स पे अफेक्ट करेगी। अब फ्लैग्स मोस्टली हमारे 2 फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, एक साइन फ्लैग और एक ज़ीरो फ्लैग। अगर यहाँ 5 होता और यहाँ भी 5 होता, तो जब हम इसे कंपेयर करवाते 5 माइनस 5 आंसर वुड बी 0, तो ज़ीरो फ्लैग आपका एक्टिव हो जाता, ठीक है। बट यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 6 है, तो 6 माइनस 5 आंसर वुड बी 1, तो ज़ीरो फ्लैग एक्टिव नहीं होगा, ज़ीरो फ्लैग ऑफ ही रहेगा। और अगर यहाँ फॉर एग्जांपल 5 होता और यहाँ 6 होता, तो हम इसे क्या करते हैं, 5 माइनस 6, तो 5 वुड बी लेसर देन 6, so it have to take a carry or a borrow to make it subtract to the 6, तो इस केस में साइन फ्लैग आपका एक्टिव होता। सो नेक्स्ट केसेस यहाँ पर देख लेते हैं, इसको आपने इम्यूलेटर पे रन आउट करना है और इसके आंसर देखना है कि फ्लैग्स अभी इस सिनेरियो में, जब यहाँ पे जो भी करंट सिनेरियो यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो ना तो ज़ीरो फ्लैग एक्टिव होगा और ना ही साइन फ्लैग एक्टिव होगा। and you have to see these two flags specifically for compare instruction. Table for compare instructions. So here are the conditions that I discussed you before in the example. For example, we have to see 2 flag, carry flag and 0 flag for the CMP instruction. We have 3 condition over here, that is destination is greater than source. For example, if we have the same scenario as we discussed in the previous slide, that is 6 minus 5, that is 6 is greater than source, 6 is greater than 5, so we have scenario 6 minus 5, then we got an answer of 1. In this case, 0 flag will be 0, carry flag will be 0. अगर मैं यहाँ पे फ्लैग्स को 0 कर रही हूँ, तो फ्लैग के 0 होने का मतलब इनएक्टिव है, और अगर फ्लैग 1 होगा तो उसका मतलब फ्लैग एक्टिव है। तो जब आपके पास 6 बड़ा है 5 से, तो 6 को आप 6 में से आप 5 को माइनस करोगे, आंसर आपके पास 1 आएगा, तो 0 फ्लैग आपका 0 है, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया। ये तब एक्टिव होगा जब आपका आंसर 0 आएगा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं फ्लैग्स में। कैरी फ्लैग भी कोई कैरी नहीं लिया, कोई बोरो नहीं लिया, तो ये भी इनएक्टिव रहेगा। सेकेंड कंडीशन है डेस्टिनेशन लेसर देन सोर्स। अगर डेस्टिनेशन सोर्स से लेसर हो जाए तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 5 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो क्या होगा। अब 5 में से 6 को माइनस करना है, तो 5 में से 6 को जब हम माइनस करते थे इन DLD, तो 5 को क्या लेना पड़ता था, बोरो। उस कंडीशन में आपका
कैरी फ्लैग एक्टिव होगा, बट आंसर आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि आंसर 0 तब आता है जब दोनों क्वांटिटी इक्वल होती हैं, तो 0 फ्लैग आपका इनएक्टिव रहेगा। डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स, इट वुड बी अ थर्ड सिचुएशन और थर्ड कंडीशन, जिसमें डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों इक्वल हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 और 5 जब इक्वल होंगे, या 5 में से 5 को आप निकालेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आपका आएगा 0। आंसर जब 0 आएगा तो आपका 0 फ्लैग एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने ना तो कोई कैरी लिया है, ना ही कोई बोरो लिया है, तो कैरी फ्लैग आपका 0 रहेगा। तो आपने ये 3 सिनेरियो उस पिछली वाली स्लाइड के प्रोग्राम में तीनों डिफरेंट सिनेरियोज इंप्लीमेंट करके देखने हैं एमुलेटर 8086 के सॉफ्टवेयर पे। लेट्स सी प्रोग्राम एग्जांपल ऑफ जंप। ORG100H मूव AX, 05। तो इसमें क्या होगा, 5 चला जाएगा AX में। मूव BX, 07, 7 चला जाएगा BX में। अब याद रहे कि AX में 5 है और BX में 7 है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गई, इन 2 इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गई है जंप करे पेन पे। तो वो देखेगा पूरे प्रोग्राम में पेन कहाँ है, यहाँ भी पेन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पेन है। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने के बाद जब हमारे पास जंप पेन आएगी, JMP पेन आएगी, फौरन पेन पे जंप करेगा और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि कॉलन के आगे लिखी है। कॉलन के आगे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होगी वो उसकी बॉडी है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो सारी की सारी परफॉर्म करनी है। अभी इसकी बॉडी में एक ही इंस्ट्रक्शन है और वो है MULBX, यानी कि मल्टीप्लाई करो BX को। अब BX को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ऑब्वियसली AX के साथ। तो BX इंटू AX क्या बनेगा, 35 इन डेसिमल, जिसका हेक्साडेसिमल रिजल्ट आपको नजर आएगा एमुलेटर 8086 में। उसके बाद क्या है, रिटर्न की कमांड है, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाए। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। ORG100H मूव AX, 05, अगेन 5 जा रहा है AX में। मूव BX, 02, 2 जा रहा है BX में। अब इसके आगे का जो है वो सारा सिनेरियो में देख लेते हैं। अच्छा, आप देखें, इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रही है जंप करे XYZ पे। सो इट हैज़ टू जंप ऑन XYZ। वो देखेगा XYZ कहाँ है प्रोग्राम में, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। तो क्या करेगा, JMP XYZ के इंस्ट्रक्शन को फौरन से जंप करके ले जाएगा XYZ पे। XYZ की बॉडी के अंदर क्या लिखा है, कॉलन से आगे जो इसकी बॉडी स्टार्ट होती है उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐड करवा दो AX, BX को। तो ऐड करवा दिया AX, BX, 5 + 2, 7 आंसर स्टोर हो जाएगा AX में। उसके बाद इसकी बॉडी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जंप बैक, यानी कि एक और जंप की इंस्ट्रक्शन है। जंप करे कहाँ पे, बैक पे। दोबारा बैक पे जंप करेगा तो उसकी तो जो बैक की बॉडी है कॉलन के आगे, उसमें इंस्ट्रक्शन है JMP स्टॉप, यानी कि जंप करे स्टॉप पे। तो वो अगेन स्टॉप पे जंप करेगा। अब स्टॉप की बॉडी में क्या इंस्ट्रक्शन है, रिटर्न कर दे, यानी कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे। ये दोनों प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। इस प्रोग्राम में थोड़ी वेरिएशन ज़्यादा है, इस प्रोग्राम में सिंपल सिनेरियो। ये दोनों प्रोग्राम आपके जो लर्निंग माइंड है उसको जहन में रख के मैंने बनाए हैं। पहले आप ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे एमुलेटर में और उसको देखेंगे और इसे रन करेंगे, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आप इस प्रोग्राम की तरफ आएंगे। दोनों प्रोग्राम आपने एमुलेटर 8086 में रन करके लाजमी देखने हैं। अब आ जाते हैं कंडीशनल जंप की तरफ। कंडीशनल जंप क्या होगा, जंप करे अगर कोई कैरी आ रहा है, अगर कैरी आएगा तो जंप करना है, ये होगा JC के लिए। जंप करे अगर 0 आ रहा है, ये होगा JZ के लिए। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना ज़रूरी है। JC यानी कि जंप इफ़ कैरी, अगर कैरी आएगा आंसर में तो यू हैव टू जंप, और इफ़ योर आंसर इज कमिंग टू 0 देन यू हैव टू जंप। So these two command is used for JC and JZ. We have to see this program. First of all, we need to see the program for JC. Jump if carry. Move AX, ORG100H as the directive you have seen before. Move AX, 07. 7 move करेगा AX में. Move BX, 06.
cx gonna move in bx. Now compare. This is the wrong instruction. It would give an arrow. You have to remove O from here. CMP would be the syntax for the compare instruction, so you have to remove O from here. CMP would be the only instruction we use for the compare command, as we have discussed earlier. You have to remove O from here. CMP AX, BX कंपेयर करवाएगा AX को BX से. AX में 7 है, BX में 6 है. 7 minus 6 नो कैरी. आगे कमांड सारी लिख लें आप. 7 minus 6 कोई कैरी नहीं आना, किसी कैरी को लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? JC XYZ जंप इफ कैरी टू XYZ. लेकिन यहाँ पे कैरी नहीं आ रहा. प्रीवियस इस इंस्ट्रक्शन में कोई कैरी नहीं है, तो ये वाला जंप एग्जीक्यूट नहीं होगा. हम इस इंस्ट्रक्शन पर चले जाएंगे इसको स्किप करके, बिकॉज ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही. जब भी कंडीशन वैलिड नहीं है, इस इंस्ट्रक्शन को हमने, ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही, इस कंडीशन को हमने स्किप कर दिया और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आगे ऐड AX, BX. अब AX में BX को आप ऐड कर देंगे, जो कि क्या होगा? 7 + 6 13 और 13 ये इट वुड बी लाइक D C D. यस, D in AX would be stored in AX. अगेन ये XYZ की बॉडी है. जब हम XYZ पे जंप ही नहीं कर रहे, तो ये इंस्ट्रक्शन भी स्किप होगी और यहाँ पे रिटर्न होकर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. ये था हमारे लिए प्रोग्राम फॉर जंप इफ कैरी का, यानी कि अगर कैरी आएगा तो जंप करना है. लेकिन यहाँ हमारे पास कैरी नहीं आ रहा था, 7 minus 6 था, कैरी नहीं आ रहा था, तो हमने जंप नहीं किया. बट अगर आप चाहते हैं यहाँ कैरी आए, तो आपको डेस्टिनेशन लेजर रखना होगी सोर्स से. यहाँ वाला एलिमेंट छोटा रखना होगा सोर्स से. तो ये वाला प्रोग्राम जंप इफ नॉट कैरी वाला प्रोग्राम आप खुद बनाएंगे, या अगर आप चाहते हैं ये जंप करे, तो इसके अंदर जो चेंजिंग होगी, रिक्वायर्ड नेसेसरी चेंजिंग, वो आप खुद डिज़ाइन करेंगे और मुझे रिपोर्ट करेंगे. जंप फॉर प्रोग्राम फॉर JZ, प्रोग्राम फॉर जंप इफ 0. प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि जंप करना है अगर आंसर आए 0. आंसर आए 0. सो ORG100H move AL, 07, move DL, 07. Compare, this is the right syntax for compare CMP. This is not the right syntax of compare. You have to omit O from here. This is mistakenly put over there. So you have to follow this syntax. CMP AL, BL. Now AL and BL both having the same element. This is 7. So 7 minus 7 answer would be 0. JZ XYZ, ये कंडीशन क्या, ये कमांड हमारे यहाँ पे क्या कह रही है? जंप करे अगर आंसर 0 आए टुवर्ड XYZ, तो ये XYZ की तरफ जंप कर जाएगा. XYZ की बॉडी में नेक्स्ट क्या है? सब्ट्रैक्ट करें SUB AX, BX. अगेन जब AX, BX को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर 0 स्टोर होगा AX में. और नेक्स्ट इसकी बॉडी की नेक्स्ट कमांड क्या है? रिटर्न. अब ये इस प्रोग्राम में एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वही है कि जब हम कंपेयर करेंगे AL, BL को, तो आंसर आपका 0 आएगा, लेकिन वो AL में स्टोर नहीं होगा. वो कैसे पता चलेगा आंसर 0 आया है? आपके फ्लैग से. 0 फ्लैग आपका एक्टिव हो जाएगा. कंपेयर की कमांड में कभी भी आंसर आपका डेस्टिनेशन में स्टोर नहीं होगा. इसका रिजल्ट आपको फ्लैग्स के थ्रू पता चलेगा. जब 7 minus 7 करेंगे, तो 0 फ्लैग आपका एक्टिव हो जाएगा. फ्लैग अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो सिंगल स्टेप इमुलेटर वाली स्क्रीन होती है, जिसमें सिंगल स्टेप कर करके आप आंसर लेकर आते हैं, उस जो विंडो पॉपअप होती है, उस विंडो के नीचे एक टैब होगी फ्लैग्स की, उसको आपने क्लिक करना है. फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी विया वीडियो. उसको आपने क्लिक करना है, तो वहाँ से आपको फ्लैग्स मिलेंगे. ये कंडीशन फुलफिल हुई. इस कंडीशन में आपने XYZ की तरफ जंप कर दिया. उसकी बॉडी में है सब्ट्रैक्ट AX, BX. अब जब 7 minus 7 आएगा, तो आंसर स्टोर होगा AX में, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट की कमांड है, कंपेयर की नहीं है, तो आंसर डेफिनेटली AX में स्टोर होगा. और नेक्स्ट
इसकी बॉडी में है रिटर्न, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये दो कमांड थी आपके लिए, दो प्रोग्राम्स थे आपके लिए, जंप इफ कैरी एंड जंप इफ ज़ीरो के साथ। तो नेक्स्ट लैब टास्क क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर लैब के लिए, विच इज़ टू परफॉर्म जंप इफ नो कैरी एंड जंप इफ नो ज़ीरो बाय योर ओन सेल्फ एंड ऐड देम टू योर लैब मैनुअल एज वेल। आपने क्या करना है, आपने जंप परफॉर्म करना है, जंप का प्रोग्राम एक बनाना है विद जंप इफ नो कैरी एंड जंप इफ नो ज़ीरो के साथ। So good luck for this. If you have any problem come across in making this program or designing these two different scenarios, we will talk in live session again, inshallah. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.